जब भी हम थर्मोकपल की या आरटीडी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आज के टाइम में बात करते हैं एमआई केबल की, जो थर्मोकपल या आरटीडी को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम यूज करते हैं। आज की डेट में जो हमारे जे टाइप, के टाइप, पी टाइप, ई टाइप, एन टाइप के जो थर्मोकपल हैं या जो हमारी आरटीडीज हैं, वो हम एमआई केबल से ही बनाते हैं। जब हम एमआई केबल की बात करते हैं तो एमआई केबल मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, किसको हम एमआई केबल कहते हैं, आज के वीडियो में हम उस बारे में आपसे बात करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि एमआई केबल क्या होता है, कैसे उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारे ये जो आगे के कुछ वीडियोस हैं इनको आप जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता। इसी सीरीज में अपने यूट्यूब चैनल एल के इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर मैं बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें बायोमेट्रिक डायल थर्मोमीटर, गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर, आरटीडी और थर्मोकपल में अपलोड कर चुका हूं। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एमआई केबल की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जिसको हम मिनरल इंसुलेटेड केबल कहते हैं, जो थर्मोकपल और आरटीडी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। तो चलिए जानते हैं एमआई केबल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो है हमारा जो प्रोसीजर की टाइप है उसके बारे में। इसमें हम जो कोल्ड ड्रॉइंग जो है प्रोसीजर वो यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें हीट हम नहीं करते हैं, उसको सिर्फ कोल्ड ड्रॉइंग करके जो है हमारा थर्मोकपल केबल बनाते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा जो की रॉ मटेरियल है, वो कौन कौन से इसमें हम यूज करते हैं, क्या क्या हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है जब हमें एमआई थर्मोकपल केबल जो कोल्ड ड्रॉइंग प्रोसीजर है उसके साथ में बनाना पड़ता है। उसमें हम 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है कि उसमें हमें जो सुटेबल पाइप है वो हमें चाहिए होता है। तो पाइप के लिए हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं कि पाइप का पर्पस क्या है, उसका मटेरियल और उसका साइज। ये जो पाइप है इसके यूज का मेन पर्पस यही है कि हम इसको जो हमारे कंडक्टर्स हैं, इनर कंडक्टर्स हैं, और जो इंसुलेशन है उसको एक्सटर्नल डैमेजेस से, उसको कोरोजन से या डायरेक्ट हाई टेम्परेचर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कि हमारी पाइप में जो मटेरियल है वो क्या है। मटेरियल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक तो स्टेनलेस स्टील वाले पार्ट्स आ जाते हैं और एक इनकोनल वाला है। स्टेनलेस स्टील में हमारा SS316, SS316L, SS310, SS321 और SS446 ये मटेरियल आ जाते हैं। और इनकोनल में हमारा इनकोनल 600 या इनकोनल 800 आ जाता है। ये मैं आपको अपने पहले भी उसमें जहां पर हमने थर्मोकपल का बताया है या यहाँ पे हमने आरटीडी का बताया, क्या क्या मटेरियल उसमें थर्मोकपल का या आरटीडी का हम यूज करते हैं, वहां पे मैंने ये आपको डिटेल में बताया। उसके बाद साइज में हम जो पाइप का साइज है, नॉर्मली वो 3x4 इंच के शेड्यूल की पाइप हम उसमें सिलेक्ट करते हैं। अभी क्या हमें उसका ओडी चाहिए है, क्या उसमें उसकी वॉल थिकनेस चाहिए, उसके हिसाब से ये मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर वो डिफर भी कर सकते। दूसरा आ जाता है हमारा कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का पर्पस क्या है। कंडक्टर्स का पर्पस का वही है कि ये वो एलिमेंट है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद हमारा सिलेक्शन के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में आपको करके बता रहे हैं, पहला आरटीडी का और फिर थर्मोकपल का। आरटीडी की बात करें तो उसमें सिलेक्शन के लिए हमारा कॉपर कंडक्टर्स हम उसमें सिलेक्ट करते हैं। और कॉपर कंडक्टर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया, जिसमें हमारा एक निकल प्लेटेड कॉपर हमने बताया है आपको, एक आपका सिल्वर प्लेटेड कॉपर है, और एक आप कहें तो प्योर निकल है, उसको आप कह सकते हैं कि उसमें एक कॉपर कंडक्टर हो गए, एक निकल कंडक्टर। और जो कॉपर कंडक्टर है उसमें निकल प्लेटिंग भी हम दे देते हैं, उसमें हम सिल्वर प्लेटिंग भी दे देते हैं।
ऐसे ही अगर हम थर्मोकपल की बात करें तो थर्मोकपल में हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। उसमें एक बेस मेटल थर्मोकपल के लिए और एक नोबल मेटल थर्मोकपल के लिए। जहां तक बेस मेटल थर्मोकपल की बात है उसमें जे टाइप के टाइप के टी टाइप के ई टाइप के और एन टाइप के जो थर्मोकपल हैं वो यूज किए जाते हैं। और जो हमारा नोबल मेटल है उसमें आर एस और बी टाइप के थर्मोकपल जो हैं उनके लिए एम आई केबल हम जो सिलेक्ट करते हैं वो उसके कंडक्टर्स हो। अभी जो हमारा आर एस और बी टाइप के थर्मोकपल्स हैं वो एम आई केबल में बहुत कम हम यूज करते हैं, क्योंकि जो एम आई केबल में हम शीट्स लेते हैं वो इनकोनल हमारा आएगा या एस एस 310 आएगा या एस एस 321 आएगा। उनमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां तक हम उसको यूज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर जो है वो 1100 1150 से ऊपर वो नहीं जाते हैं। इसलिए कोई भी जो यूजर है वो इस तरह के थर्मोकपल के लिए या तो के टाइप के ले लेगा या एन टाइप के ले लेगा। उसमें आर एस बी में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर चाहिए तो वो मैक्सिमम जो कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर है 1100 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए ही नोबल मेटल थर्मोकपल हम एम आई केबल में यूज कर सकते हैं। उससे ऊपर का अगर हमारा टेम्परेचर है तो हमें उसमें सिरामिक बिडिट टाइप के थर्मोकपल ही यूज करने पड़ेंगे। अगर हमने जे टाइप का थर्मोकपल बनाना है तो उसमें हमें एक आयन का कंडक्टर चाहिए होंगे, आयन की हमारे पास वायर चाहिए होंगी और एक हमारी कांस्टेंट टन की चाहिए होगी। अगर हमारा के टाइप का हम बना रहे हैं तो क्रोमल और एलिमल रहेगा। अगर हम आरटीडीज के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो कॉपर कंडक्टर्स हैं या हमारे निकल कंडक्टर्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। तो वो कंडक्टर्स हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है। पहला हो गया पाइप, दूसरा हो गया कंडक्टर, और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है हमारा इंसुलेशन। इंसुलेशन का पर्पस क्या है? यही है कि ये हमारा जो कंडक्टर है और शीट के बीच में एक एक्सीलेंट थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता है। अभी इसमें मटेरियल क्या रहता है, मटेरियल की बात करें हम इसमें तो इसमें हम हाई प्योरिटी मैग्नीशियम ऑक्साइड्स लेते हैं और उसमें हम ब्लॉक की फॉर्म में लेते हैं। अभी ब्लॉक की फॉर्म में क्यों लेते हैं, इसका क्या पर्पस है, वो हम आगे कई वीडियो में आपको बताएंगे। अभी सबसे पहला जब हम इसके ब्लॉक्स लेते हैं तो उसकी प्योरिटी क्या होनी चाहिए। तो वो 99.4% से 99.9% तक की प्योरिटी के जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्लॉक्स हैं वो अवेलेबल है। जितनी ज्यादा उसकी प्योरिटी होगी उतना ही बेस्ट वो रहेगा, लेकिन मिनिमम इसकी जो प्योरिटी है वो 99.4% रहनी ही चाहिए। अभी इम्प्योरिटीज क्या रहती हैं उसके बारे में हमारा जानना जरूरी है। इम्प्योरिटीज में या तो सिलिका और आयरन है जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और थर्मल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। दूसरी जो हमारी इम्प्योरिटी है वो मॉइस्चर है, क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हाइग्रोस्कोपिक एक मटेरियल है। वो वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला एक मटेरियल। अगर हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कैसा रहता है अगर उसके बारे में जानना चाहें तो उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक देके बताता हूं कि जो हमारा खाने वाला सॉल्ट है वो एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। अगर आप उसको खुले में रख देंगे तो वो बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और वो आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लिक्विड फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा, या वो मॉइस्चर उसके अंदर ऐसा बैठ जाएगा कि वो ऐसा लगेगा कि किसी ने उसके अंदर पानी मिला। तो इसको हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इसी तरह का एक मटेरियल है, इसलिए हम उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्लॉक्स की फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि वो इस तरह से वो किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है कि ब्लॉक बनने के बाद वो ऐसा सॉफ्ट मटेरियल नहीं रह जाता, वो एक हार्ड मटेरियल हो जाता है। और उसमें जो चांसेस हैं जो उसके मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के वो मिनिमाइज हो जाते हैं। जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने। अभी ये जो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज की बात करें अगर हम उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताते हैं, एक फिजिकल और एक परफॉर्मेंस में। जो इफेक्ट है या तो फिजिकली आपको उसका इफेक्ट दिखेगा या उसकी परफॉर्मेंस में उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर फिजिकल की बात करें तो उसमें
कहीं पर वो फूला हुआ नजर आएगा, या कहीं बीच में उसके गड्ढे नजर आएंगे, या उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हमें दिखेगा। और दूसरा जो है वो हमें परफॉर्मेंस में कि उसमें जो इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है वो लूज कर जाएगा इन इम्प्योरिटीज की वजह से। अगर उसके अंदर मॉइस्चर है, हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर अगर मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट रहेगा, तो वो इंसुलेशन प्रॉपर्टीज जो है उसकी लूज हो जाएगी। ब्लॉक्स में सिंप्लेक्स के लिए अगर हम थर्मोकपल के लिए यूज करते हैं तो उसमें हमें 2 होल होना जरूरी है। अगर हम डुप्लेक्स के लिए करते हैं तो उसमें 4 होल होना जरूरी है। अगर हम ट्रिप्लेक्स के लिए करते हैं तो उसमें 6 होल होना जरूरी है। ऐसे ही अगर हम आरटीडी की बात करें तो उसमें अगर हम 2 वायर की आरटीडी ले रहे हैं तो उसमें 2 होल, 4 होल, 6 होल हमारे लिए होना जरूरी है। अगर हम 3 वायर की बात कर रहे हैं तो 3 होल, 6 होल या 9 होल होने जरूरी है। ऐसे ही सिंप्लेक्स के लिए 4, डुप्लेक्स के लिए 8, ट्रिप्लेक्स के लिए 12। ये हमारे उसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ब्लॉक्स है उसमें हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का जो अपना ये वीडियो है ये यहीं पर ही रोक रहे हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर मिलेंगे। यदि आपको हमारा आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है और वो जो सिखाया है वो आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकता है, किसी कलीग के काम आ सकता है, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं उनके किसी के काम आ सकता है, जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पर भी ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भर के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो जो प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाकर उनको भी आप चेक कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंटस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आपको जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, हमारे वीडियो में कुछ जो कमी है उसके बारे में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ नया टॉपिक प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो जो आपकी क्वेरीज हैं उनको हम दूर कर सकें। जल्द ही इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।